अच्छा, तो YouTube से पैसे कमाना, ये तो आजकल बहुत से लोगों का ख्वाब है ना? लेकिन इस ख्वाब को सच करने के लिए असल में करना क्या पड़ता है? चलें, आज इसी सफ़र को ज़रा तफसील से समझते हैं। अब सबसे पहले ये देखें कितना बड़ा फर्क है कमाई में। मतलब एक फाइनेंस चैनल गेमिंग चैनल के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कमा सकता है सेम व्यूज पर। अब ऐसा क्यों है? इसकी सारी गेम है सीपीएम की, यानी कॉस्ट पर मिल। सीधे अल्फाज में एडवर्टाइजर्स आपके 1000 व्यूज पर कितने पैसे देते हैं। और जाहिर है जो लोग फाइनेंस वीडियोस देखते हैं उनके बारे में समझा जाता है कि वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो कंपनियां वहां महंगे इश्तेहार चलाती हैं। तो फिर सवाल ये है कि कोई भी क्रिएटर इस पोटेंशियल तक पहुंचता कैसे है? चलें इस सफ़र का पहला कदम उठाते हैं, और वो पहला कदम है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। देखें, ये YPP यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम समझ लें कि YouTube का एक ऑफिशियल क्लब है। इस क्लब में एंट्री का मतलब है कि YouTube कहता है, हाँ, अब आपका चैनल बिजनेस करने के लिए तैयार है। लेकिन इस क्लब में दाखिले के लिए कुछ टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में भी ना 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल जो है वो फैन फंडिंग के दरवाजे खोलता है, जैसे कि सुपर चैट्स, चैनल मेंबरशिप्स वगैरह। लेकिन जो दूसरा लेवल है, असल गेम वहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो इश्तिहारों से होने वाली कमाई का रास्ता खोलता है। तो जो पहला माइलस्टोन है वो है 500 सब्सक्राइबर्स। जैसे ही ये पूरे होते हैं आप फैन फंडिंग की दुनिया में कदम रख देते हैं। लेकिन असल टारगेट जिस पर सबकी नज़र होती है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स का, क्योंकि यही वो नंबर है जो आपको इश्तिहारों से पैसे कमाने के काबिल बनाता है। ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब आपके पास 2 रास्ते हैं और उनमें से कोई एक पूरा करना है। पहला रास्ता, पिछले 1 साल यानी 12 महीनों में अपनी लंबी वीडियोस पर 4000 घंटों का पब्लिक वॉच टाइम पूरा करना। या फिर दूसरा रास्ता, अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज़ हासिल करना। लेकिन सिर्फ ये नंबर्स पूरे कर लेना ही सब कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ पहला हिस्सा था। अब बात करते हैं यूट्यूब के कवानीन की। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने नंबर्स पूरे किए और पैसे आना शुरू। नहीं, यूट्यूब की एक असली इंसानों की टीम है जो आपके चैनल को मैन्युअली चेक करेगी। वो ये देखते हैं कि आपका कंटेंट एडवर्टाइजर्स के लिए ठीक भी है या नहीं। और वो चेक क्या करते हैं? वो ख़ास तौर पर आपकी चैनल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियोस, सबसे नई वीडियोस और मेटा डेटा यानी टाइटल्स, थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। इससे उन्हें एक आइडिया हो जाता है कि आपका चैनल असल में है किस बारे में। अब चैनल रिजेक्ट होने की जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है ना, वो है रीयूज्ड कंटेंट, यानी ऐसा मवाद जो किसी और का है और आपने उसे बगैर कोई ख़ास वैल्यू ऐड किए या अपनी क्रिएटिविटी दिखाए वैसे का वैसा ही इस्तेमाल कर लिया। और इसकी कुछ आम मिसालें ये हैं, जैसे फिल्मों या टीवी शोज़ की क्लिप्स उठाकर डाल दिए बगैर किसी कमेंट्री के, या दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस को जोड़कर एक कंपाइलेशन बना दी। ये सब चीज़ें रिजेक्शन का बायस बन सकती हैं। और ख़ास तौर पर आजकल के एआई के दौर में यूट्यूब का पैगाम बिल्कुल साफ है। एआई एक टूल है, क्रिएटर नहीं। मतलब वो चाहते हैं कि असल काम, असल तख्लीक वो इंसान की ही हो। चलें, अब जब उसूल समझ आ गए हैं तो ज़रा पैसे की बात करते हैं। देखते हैं कि अलग अलग कंटेंट से कमाई कैसे होती है, क्योंकि याद रखें हर व्यू बराबर नहीं होता। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ है, आरपीएम यानी रेवेन्यू पर मिल। मतलब हर 1000 व्यूज़ पर आपको कितनी कमाई होती है। और यहाँ देखें, लंबी वीडियोस का आरपीएम शॉर्ट्स के मुकाबले में 100 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। क्यों? सीधी सी बात है, लंबी वीडियो में ज़्यादा इश्तिहार दिखाए जा सकते हैं। तो इससे स्ट्रैटेजी क्या बनती है? बिल्कुल साफ, शॉर्ट्स इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, यानी अपनी रीच बढ़ाने के लिए। लेकिन जो असल मुस्तकिल आमदनी है वो लंबी वीडियोस से ही आएगी, क्योंकि आपकी असली कम्युनिटी वहीं बनती है और ज़्यादा वक्त देती है। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अब वीडियोस भी बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो पैसा आता है वो बढ़ता कैसे है? देखें, लंबी वीडियोस का हिसाब तो बिल्कुल सीधा है। इश्तिहारों से जो भी कमाई होती है उसका 55% क्रिएटर को जाता है और 45% यूट्यूब अपने पास रखता है। लेकिन शॉर्ट्स का मामला थोड़ा सा अलग है।
होता यह है कि शॉर्ट्स फीड के तमाम इश्तिहारों की कमाई को एक बड़े पूल में जमा किया जाता है। फिर उसमें से म्यूजिक लाइसेंसिंग की कॉस्ट निकाली जाती है। जो पैसे बचते हैं वो क्रिएटर पूल कहलाता है। फिर आपके टोटल व्यूज़ के हिसाब से आपका हिस्सा बनता है और इस हिस्से का 45% आपको मिलता है। तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होना फिनिश लाइन नहीं है, ये तो असल में स्टार्टिंग लाइन है। ये वो चाबी है जो आपको एक ऐसा दरवाज़ा खोलने का मौका देती है जहां से आपका चैनल और आपकी कमाई वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि एआई और ऑटोमेशन के इस दौर में भी YouTube असल में इंसान की अपनी तख्लीकी सलाहियत यानी ओरिजिनैलिटी पर ही शर्त लगा रहा है, और शायद कामयाबी की असल चाबी आज भी यही है।